दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा में है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है। 6, 7, 8 तारीख में कबीर साहब के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में यह भंडारा मनाया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे साथ भाई जुड़ गए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है सर जी आपका? कहाँ से है सर जी आप? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज यूपी से। सर जी आप कन्नौज यूपी में से चल के यहाँ हरियाणा में आए हैं, तो यहाँ भी आप पहले कोई भक्ति साधना करते होंगे। कौन सी भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, पहले सर्वप्रथम तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था और शंकर जी का मैं खास पुजारी था। और उसके बाद में भक्ति का दौर बढ़ते बढ़ते फिर मुझे सतपाल जी गुरु की शरण मिली। तो 2013 में मैं पंजाबी बाग दिल्ली से सतपाल जी में जुड़ा और 2019 में मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एंड सृष्टि रचना मिली। तो वो ज्ञान मेरे को समझ में आया कि सतपाल जी महाराज 10वें दरवाजे तक का ज्ञान बताते हैं और ये हमें 3 दरवाजे का ऊपर का ज्ञान मिला। तो इनको रिजेक्ट करना चाहिए, प्लस संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और इन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपने कितने गुरु बना रखे थे? हमने 2 गुरु बना रखे थे। सर्वप्रथम 2005 में मैंने राम रहीम जी को, गुरमीत राम रहीम जी को गुरु बनाया था पानीपत में। जब आपने 2-3 गुरु बना रखे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की ये जरूरत पड़ गई क्योंकि मुझे बचपन से तलाश थी परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। तो वो मेरी तलाश इन 2 पंथों में पूर्ण नहीं हो पाई थी। जब मैं सतपाल जी में गया तो मेरी इतनी ललक थी कि मैं सतपाल जी के पास में बैठ गया जाके कि मुझे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जितनी मुझे ज्ञान था कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश और इन चारों भाइयों के दर्शन चाहिए। तो वो उस चक्कर में मैं सतपाल जी के पास बैठ गया जाके। मैंने पूरा सत्संग सुना, सारा कुछ समझ में, लेकिन जो चीज़ मेरे को जितना नॉलेज था उस हिसाब से समझ में आ रहा था कि मैं अब ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में आ गया हूँ। तो लेकिन वहाँ से जब गुरु जी का जब ज्ञान मिला मेरे को, वो अपना संत रामपाल जी महाराज का, तब मेरे को पता लगा कि मैं तो डालियों के पास आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे मिला आपको? संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान ऐसे मिला कि मेरे गांव में एक भगत जी हैं वीरेंद्र दास, तो वो मेरे को पढ़ाते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि भगत जी कि ये ज्ञान ऐसा मिला है जो जिसके समान इस विश्व में दूसरा कोई ज्ञान नहीं। तो मैंने कहा भगत जी ये ज्ञान तो मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक बुक दी, बुक का तो ध्यान नहीं कौन सी थी क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, और मेरे को वो बुक थी, उस बुक से पढ़ाया। तो मेरे को पहले मिर्गी का दौड़ा पड़ता था, तो उस बुक पढ़ने की मेरी क्षमता नहीं थी। मैंने कहा कोई चिप हो वो दे दो, उससे मैं अपना सत्संग सुनूंगा, समझूंगा, ज्ञान अच्छा लगेगा तो फिर देखेंगे। तो आपने चिप से जो सत्संग सुना उनके बाद फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया? जी हाँ। कब लिया आपने नाम? 2019 में जब आपने नाम लिया तो फिर क्या तो आपको दौड़ा आता था या मिर्गी आती थी, जो आपके कष्ट थे क्या वो दूर हो गए? जी हाँ, परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से वो मेरा मिर्गी का दौड़ा 10 साल पुराना, जिसमें मेरी हालत ये होती थी कि देखने वाले की दशा बिगड़ जाती तो मेरी दशा क्या होती हो। कुल मिला के मेरी इतनी शर्ट खून से रखती थी, हर महीने रिकॉर्ड था। तो महाराज जी से जब हमने नाम दीक्षा ली 2019 में 1 हाजिरी की हिसार जेल धाम पर, उसके बाद में मेरे को कोई दौड़ा नहीं आया। उसके बाद में मालिक की कृपा भरपूर हो गई। और क्या क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने? और दूसरा लाभ बताना चाहेंगे कि जब मेरे ज्ञान ये समझ में आ गया तो मेरा भाई यहाँ पानीपत में रहता था, उसको हार्निया का ऑपरेशन हुआ था 3 बार में बिल्कुल मतलब उसका शरीर कंडम हो गया था और टीबी की बीमारी उसको घोषित कर दी डॉक्टरों ने, जिसमें आगरा, पीजीआई चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ इन जगहों पर दिखाया उसको। और दिखाने के बाद में मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि जब तुम गुरुजी की शरण में गया है, तेरे को इतने फायदे हुए हैं, तो क्या इस भाई को नहीं मिलेंगे? तो इसको भी परमात्मा की शरण में, इनको ज्ञान सुना समझ में आएगा तो ये भी गुरुजी की शरण में जुड़ जाएंगे। तो मैंने वही किया, उनको एक चिप दी। मैंने कहा भगत जी अब आप ऐसा करो कि आप सब लोग बोलते थे कि अब इनका 1-2 दिन का समय है, महीने 15 दिन का समय है कि ये कभी भी जा सकते। तो मैंने कहा एक मरते मरते एक अच्छा काम करके जाओ संसार में कि क्या। मैंने कहा ये सत्संग सुनो, समझ में आए तो गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेना और मैं उसके सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। आपको जब जरूरत पड़ेगी मेरे से फ़ोन कर देना। मैं जैसे कि
जो आपके भाई थे, बीमार थे, उनकी मरने की कगार पर थे, आपने उनको चिप दिया, उनने सत्संग सुना, तो फिर क्या उनको सत्संग सुनने से संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा हुई? हाँ जी हाँ, उनको वो भी कहते थे कि मुझे भी ऐसा ही भगवान चाहिए जो जिसके बराबर संसार में दूसरा कोई भगवान ना हो, जिसके ज्ञान के अलावा दूसरा कोई संसार में ज्ञान ना हो। तो वो बड़े बड़े सोचते रहते थे, सत्संग सुनते थे, तो उनको मालिक ने ऐसी कृपा की, जो टीवी और ये हार्निया का सिस्टम था वो एकदम फिनिश हो गया। इस समय अब मेरे से शरीर में दोने हैं और पानीपत फेज 3 एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं मास्टर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया है? हाँ जी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए तो यही कहेंगे कि परमात्मा बंधु छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के बराबर इस संसार में दूसरा कोई गुरु नहीं है, और गुरु नहीं बल्कि ये सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इस धराधाम पर पधारे हैं, और इन गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर के और अपना जीवन का कल्याण करा। जैसे मेरे को लाभ मिला ऐसे आपको। जो लोग आपको देख रहे हैं, यदि वो आपसे बात करना चाहें कि आप झूठ बोल रहे हैं सही, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? जी हाँ, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, और मेरे पास प्रूफ भी है। मेरे पे किसी भी समय घर पे आकर के मिल सकते हैं, कागज देख सकते हैं, इतनी मोटी फाइल रखी है। तो आपका नंबर क्या है? नंबर बोलिए। मेरा नंबर 81 27 55 27 89। जो भी भाई इनसे बात करना चाहे तो इनका ये फोन नंबर है। दोस्तों, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें उनके लिए कहाँ से जाना चाहिए? उनके लिए सर्वप्रथम सत्संग सुनते सुनते जो पीली पट्टी आती है उस पर नाम दीक्षा केंद्रों को अपना जिला कोऑर्डिनेटर का सिस्टम मिलेगा, वहाँ से फ़ोन करके तो आपको नज़दीकी नाम सेंटर का पता बताया जाएगा। अपने ज़िले में ही नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर जी।